प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल विपक्ष पर ज्यादा ही हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देखो वहां विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आते हैं। जब से विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख दिया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। अभी राजस्थान के सीकर गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से उन्होंने जमकर भाषणबाजी की और जमकर विपक्ष पर हमला बोला। वैसे तो वो हर मौके पर विपक्ष पर हमला बोलते हैं, लेकिन इस बार इंडिया शब्द को लेकर उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी। कहीं उन्होंने इंदिरा इज इंडिया की बात की तो कहीं क्विट इंडिया आंदोलन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह इंदिरा ही इंडिया और इंडिया ही इंदिरा की बात होती थी और इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, वैसे ही विपक्ष का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था क्विट इंडिया, उसके बाद युवाओं ने, नौजवानों ने जेल भर दी थी। आज वही मौका है जब क्विट इंडिया आंदोलन चलाया जाए और युवा और जो नौजवान हैं वो बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जेल भरो आंदोलन चला दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेल भरो आंदोलन चलाने से युवाओं का भविष्य नहीं बदलेगा, बल्कि अच्छी शिक्षा से बदलेगा। जब उनको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तब उनका भविष्य बदलेगा। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से अपनी बराबरी करते हुए अपने आप को आज का महात्मा गांधी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने सीकर में विपक्ष पर और हमला बोला और कहा कि राजस्थान में जिस तरह से अपराध हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वो बड़ा सोचनीय विषय है। राजस्थान की सरकार फेल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए कि अगर राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है तो मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या मणिपुर की बेटियां भारत की बेटियां नहीं हैं? क्या मणिपुर में अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है तो भारत की महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं है? उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए बोले। मणिपुर की बेटियों के साथ जो नृशंस घटनाएं हुई, जो उनका सामूहिक बलात्कार हुआ, जो उनकी जो है नंग परेड निकाली गई, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बात करने आए मणिपुर पर और उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में जो हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कांग्रेस शासित राज्यों से पहले ये देखिए कि बीजेपी शासित राज्य में क्या हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? 80 दिन से ज्यादा वहां हिंसा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर की आग अब अगल बगल के राज्यों में भी फैलने लगी है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। पुलिस आपके पास है, सेना आपके पास है, एजेंसीज आपके पास है, फिर भी सरकार का फेलियर नजर आ रहा है। आपको इंदिरा गांधी नजर आ रही हैं, आपको महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं, आपको क्विट इंडिया आंदोलन याद आ रहा है, आपको इंडिया इज इंदिरा याद आ रहा है। क्या आपको मणिपुर याद आ रहा है? नहीं। वहीं आप राजस्थान में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की बात करते हैं, मणिपुर को भूल जाते हैं। वहीं आप राजस्थान में और कांग्रेस शासित प्रदेशों में अपराध की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में भरी सुरक्षा के बीच में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में भरे कोर्ट रूम में एक अपराधी की जो पेशी पे आया था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या यह है कानून व्यवस्था? क्या यह है कानून का राज? अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में कुछ हो रहा है तो आपको यह देखना चाहिए कि बीजेपी शासित प्रदेश में क्या हो रहा है। वहीं आप महंगाई को लेके बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट भी गए, उन्होंने महंगाई को लेके बोला। उन्होंने महंगाई को लेके कहा कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती, 2014 में बीजेपी की सरकार ना आती तो 6,000 रुपए महीना का हम लोगों को मोबाइल का बिल पे करना पड़ता। बताइए, ये कोई बात हुई? मतलब अगर बीजेपी की सरकार ना आती तो देश तरक्की ना करता। 2014 से पहले देश जो इस स्थिति में था, 2023 में भी उसी स्थिति में रहता। बीजेपी की सरकार आई तो उसने महंगाई कम कर दी। कितनी बचकानी बात है कि आज दुनिया कहां जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को, भारत के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो हम लोग को मोबाइल डाटा ये जो है सस्ता मिला, वरना तो हम लोग 6,000 रुपये महीना इसका पे कर रहे होते, इसका दे रहे होते। ये बचकानी बात है कि नहीं? आप लोग बताइए। सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 300 रुपए लीटर दूध मिल रहा होता अगर कांग्रेस की सरकार होती।
मतलब इससे ज्यादा बचकाना बयान और क्या हो सकता है। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसको छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो 300 रुपए लीटर दूध खरीदने से हम लोग बच गए। मोदी जी ये बताइए कि 2014 से पहले सिलेंडर का क्या दाम था जब कांग्रेस सरकार थी, आज सिलेंडर का क्या दाम है। आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, आप मिडिल क्लास जो मोबाइल यूज करता है, जो बिल देता है, जो दूध अपने घर में लाता है, जो सब्जी लाता है, आप उसकी बात करते हैं। आप क्या मिडिल क्लास को आप क्या बताना चाहते हैं? मिडिल क्लास जब गैस का सिलेंडर 1150-1200 रुपए का खरीदता है तब उसकी जेब ढीली हो जाती है, घर का बजट गड़बड़ा जाता है। जब 200 रुपए किलो टमाटर खरीदता है तो उसकी जेब ढीली हो जाती है। देखिए मिडिल क्लास सब्जी के ठेले पे जाता है, सब्जी की दुकान पे जाता है, जब सब्जी खरीदता है ना तो उसका मुंह उतर जाता है। आज दाल का क्या भाव है, आज चावल का क्या भाव है, सब्जियों का क्या भाव है, गैस सिलेंडर का क्या भाव है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आप 2014 से बराबरी 2023 की करते हैं। आज 2014 से 2023 में 9 सालों का अंतर है कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती 9 साल में भारत देश बढ़ता नहीं। आप इनडायरेक्टली क्या यहाँ की जनता को ये बताना चाहते हैं कि वो सक्षम नहीं है? मतलब बीजेपी आई तो उसका कल्याण हुआ। भारत की जनता बहुत सक्षम है और बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन सरकार क्या कर रही है, कौन सी सरकार विकास का काम कर रही है, कौन सी सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है। समय के साथ सब बदलता है, सब बदलेगा, लेकिन जहां आपको बोलना चाहिए आप नहीं बोलते हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे। कभी विपक्ष काले कपड़े पहन के आता है, कभी विपक्ष जो है संसद में बार बार ये रिक्वेस्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मणिपुर की घटना पे बोल रहे हैं। आप नहीं बोलते हैं। यूपी में इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और भी जो आपके बीजेपी शासित राज्य में वहां घटनाएं हो जाती, तब आप नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या और भी जहां पे दूसरे दलों की सरकारें वहां कुछ होता है तो आप तुरंत रैली में बयान देने लगते हैं, तुरंत आप जो है अपने मंच से खड़े हो जाते हो, बताने लगते हैं। क्या ये गलत है? क्या जनता नहीं समझती है? जनता सब समझती है। जनता को पता है कि 300 रुपए लीटर दूध का जो जुमला है, जो 6000 रुपए महीने के मोबाइल का जुमला है, वो कोरा जो है झूठ है। सबको समझ में आता है। आपको बोलना चाहिए मणिपुर की घटना पर, मणिपुर में क्या हो रहा है। आपको तब बोलना चाहिए जब उत्तर प्रदेश में भरी सुरक्षा के बीच में हत्या कर दी जाती है। आपको तब बोलना चाहिए जब उत्तर प्रदेश में कोल्ड रूम में जो है किसी की हत्या कर दी जाती है। आपको तब बोलना चाहिए, तब आप नहीं बोलते हैं। आप सिर्फ दूसरे राज्य में जो और अन्य दलों की सरकारें वहां कुछ होता तब बोलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा। संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है, आप बसते हुए घूम रहे हैं। अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लिया है, विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि आप जो है अब मणिपुर की घटना पे बोलेंगे, लेकिन आप राजस्थान जाते हैं, आप गुजरात जाते हैं, वहां आप बोलते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना का जिक्र नहीं करते हैं। आप जिक्र करते हैं कि दूसरे जो दल हैं, उनकी जो सरकारें, उनके राज्य में क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। लेकिन शायद बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। उन मुद्दों पर बोलना होगा जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए। और जनता भी ये मांग कर रही है कि जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, वो बोलें, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। दूसरे पे आरोप लगाने से अब सरकार नहीं बनने वाली है। मणिपुर पर बोलना होगा, राजस्थान पर बोलिए, छत्तीसगढ़ पे बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन उससे पहले मणिपुर पे बोलिए। मणिपुर में जो हो रहा है 80 दिन से, वहां के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर आए, वहां के लोगों से मिलें, लेकिन वो एक बार भी नहीं गए। लेकिन अगर विपक्ष संसद में सवाल कर देता है तो बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के सांसदों को बहुत बुरा लगता है। कोई सवाल कर देता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई सवाल पूछ लेता है तो बताया जाता है कि ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? अगर लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है तो उसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं, उसे राजशाही कहते हैं, उसे तानाशाही कहते हैं। जवाब देना होगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार आप हमेशा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।